आप फिलिस्तीन में जब इजराइल मारता है तब आपको उसकी भी निंदा करनी चाहिए उसी तरह से, जिस तरह से आज 135 देश के साथ आपने हस्ताक्षर किया। और ट्रंप के सामने वो कह रहे हैं कि हमने अपने देश की विदेश नीति को पिछलग्गू नीति बना दिया है। दोनों पर जवाब। ये थी पिछलग्गू नीति थी जब श्रीमती सोनिया गांधी सरकार का नियंत्रण करती थी, तो कुंवर नटवर सिंह ने लिखा कि उनको विदेश मंत्री पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि अमेरिका ने निर्देश दिया था। तो पिछलग्गू जो है एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन बारंबार अमेरिका के कहने के बावजूद हमने रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं किया। और कांग्रेस के ज़माने में 1% भी तेल जो है हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताएं थी उनकी रूस से नहीं खरीदी जाती थी। और हम 35% तक अगर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं पर हमारा निर्णय संप्रभु निर्णय है, यह हम निश्चित तौर पर सिद्ध करते हैं। और जहां तक बात है गाजा पर हमेशा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम बुद्ध के देश हैं, हम गाजा पर अमानवीय हमलों के विरुद्ध हैं और हमास के भी हमले के विरुद्ध हैं। आज भी हमने ईरानी पोत को शरण दिया हुआ है, आज भी इस युद्ध के काल में भी। अगर सोनिया गांधी का काल होता तो उस जमाने में 2008 में ईरान पर जो है खुफिया निगाह रखने के लिए स्पेशली एक सैटेलाइट भारत की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दबाव बनाकर जारी किया था। ये आपकी दशा थी। ईरान से तेल खरीदने पर वहां से मनाही होती थी तो तेल बंद हो जाता था, ये स्थिति थी आपकी। तो आप जो है कॉम्प्रोमाइज थे। आप हमेशा 1962 में जब चीन चढ़ गया तो रो कर नेहरू जी ने अमेरिका को पत्र लिखा था, मोदी जी को पत्र लिखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारी आज की जो नीति है वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है। हमको जो है जो गल्फ देशों में, खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा हमारे लिए हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर ईरान का पोत हमसे शरण मांगता है तो हम उसको शरण देते हैं। इसलिए रायसीना के डायलॉग्स में ईरान के राजनयिक जो हैं वो खुलकर बात रखने का अवसर पाते हैं। इसलिए हमारे विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से बात करने के लिए उनको कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि हमारी नीति इंडिया फर्स्ट की है। साथ ही साथ हम जो है शांति और सद्भाव के पक्षधर हैं। हमने कहीं से किसी प्रकार का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस की अरे भाई केजीबी की एजेंट, ये मित्रोकिन जो पेपर्स कहते हैं सोनिया गांधी केजीबी की एजेंट थी, इससे अधिक कॉम्प्रोमाइज और क्या हो सकता है। ये तय करता तो सोवियत संघ कि भारत में कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार बनेगी, और इंदिरा गांधी के लिए जो है पैसे भेजता था सोवियत संघ। ये तो खुली किताबें हैं जी, आप क्या बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र जी ठीक है, इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सुरेंद्र जी, दो चीजें हैं। देखिए ये जो फिजूल की बातें हैं कि सोनिया गांधी केजीबी के एजेंट थी, अरे भाई थी तो अटल बिहारी पकड़ लेते या फिर नरेंद्र मोदी पकड़ लेते। अपनी असफलताओं के लिए ये जितना प्रलाप करेंगे देश की जनता उतना देख रही है। मैं आपको एचपीसीएल का लेटर दिखा सकता हूं अंजना जी, वो आपके पास भी होगा। वर्तमान के मुद्दे पर अगर आप वर्तमान के मुद्दे को आप इतिहास को कलंकित करके अपने असफलता नहीं छुपा सकते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, उसी इंदिरा जी के लिए झूठ बोल रहे हैं जिस इंदिरा जी ने 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। और आपने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के कहने से एक क्या नाम सीधे सीज फायर कर दिया। ट्रंप ने कहा तेल नहीं खरीदोगे, रूस से तेल खरीदना बंद। ट्रंप ने कहा 30 दिन के लिए तेल खरीद लो, तेल खरीदना शुरू। ट्रंप ने कहा हमारा किसान आपके यहां 0% टैरिफ पर जो है वो देगा, किसान की फसल देगा, डन। ट्रंप ने कहा कि 18% आपका किसान देगा अगर वो वहां पर ले जाना चाहेगा 18% टैरिफ। उन्होंने कहा जी माई बाप। सच बात यह है कि आज की डेट में विदेश नीति हो, चाहे ऊर्जा नीति हो, चाहे डेटा नीति हो, सारी की सारी आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आप बात करते हैं पुरानी चीजों की, केजीबी की एजेंट। अरे हम भी कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को और संघ को 1-1 करोड़ों रुपए मिलते थे यहां सरकार सत्ता बदलने के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो इस तरीके की बातों से वर्तमान संकट नहीं समाप्त होगा। एचपीसीएल का वो लेटर आपके साथ है अंजना जी, ठीक है। और वर्तमान संकट पे ही आते हैं जो है, वर्तमान संकट पे ही आते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इतिहास के दलदल में फंसकर भविष्य में कोई अपना, ठीक है जी,
इतिहास के दलदल में फंस के कोई अपने भविष्य में, इस वक्त में, वर्तमान में एकदम चोर रास्ता निकल कर जाए। इसीलिए प्रेम शुक्ला जी से भी ये सवाल मैं पूछूंगी। लेकिन सुरेन जी, एक सवाल जिसका जवाब आपको देना चाहिए, आखिर ट्रंप की बातों पर कांग्रेस पार्टी को इतना भरोसा जो हो रहा है, क्योंकि वो तो विश्व भर में, आप देखिए ना, इसी युद्ध में एक दिन कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, फिर अगले दिन कहते हैं ईरान से बातचीत होने वाली है, फिर अगले दिन जबरदस्त हमला कर देते हैं, फिर और उनके फ्लिप फ्लॉप्स पर भी चर्चा हो रही है। ट्रंप की बातों पर कांग्रेस पार्टी के इतने भरोसे की वजह क्या है, जरा समझा दें। अंजना जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इससे पहले मैं सिर्फ आपको एक लाइन कह दूं कि जो हमारी कॉमर्शियल गैस है, कॉमर्शियल गैस की कालाबाजारी कोई नहीं हो रही। कॉमर्शियल गैस का प्रोडक्शन, जो कॉमर्शियल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन एचपीसीएल ने, आईओसीएल ने, दोनों ने बंद कर दिया है। लेटर आपके पास। अब आप आ जाइए, हमें ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं है। ट्रंप की बात पे जवाब ना देने पर हमको प्रश्न है, आपत्ति है। जब ट्रंप कहता है कि हमारा डील हो गई है, तो अगले दिन इंटरिम डील साइन हो जाती है और नरेंद्र मोदी जी को फूल मालाएं पहनाई जाती है उस इंटरिम डील को वो करने के लिए। और 4 दिन बाद जब उस डील की कमियां निकल करके आती हैं कि तो सरेंडर्ड डील है, ये तो कंप्रोमाइज डील है, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमने अभी साइन नहीं किए, हम डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी सरकार के कारगुजारी पर भरोसा कर रहे हैं। जब सरकार रूस से तेल खरीदना बंद कर देती है, तब हम मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। जब 15 मिनट पहले ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो गया, और 15 मिनट बाद ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो जाता है, तो हम डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप की जो कारगुजारियां हैं, उसको भारत की सरकार सरेंडर करके मानती है। उसके बाद हमारा प्रश्न होता है भारत की सरकार से। डोनाल्ड ट्रंप पर हमें कोई भरोसा नहीं। जनरल मेस्टन, जल्दी से अब छोटे छोटे कमेंट्स में सबसे चाहती हूँ, क्योंकि जो भयावह स्थिति बनती चली जा रही है, आप लगातार कह रहे हैं और ये दिख भी रहा है कि युद्ध लंबी खिंचती हुई दिख रही है। इसमें कब, मतलब भारत के स्टैंड को लेकर कई लोगों के मन में प्रश्न है, जिसके बाद मैं अचल जी से भी और जनरल सिन्हा से भी पूछूंगी। आप लोगों की नजर में क्या जो भारत का मौजूदा रुख है, उसमें हम ईरान से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हम खुलकर अमेरिका और इजराइल की निंदा भी नहीं कर रहे जो उन्होंने ईरान पर हमला किया उसके लिए, लेकिन खाड़ी देशों पर जो ईरान हमले कर रहा है उसमें हमने निंदा की है। ये स्टैंड सही और बरकरार रखना चाहिए। जनरल मेस्टर, छोटा छोटा जवाब आपसे शुरू करें। अंजना, बिल्कुल सही है, स्टैंड है, बरकरार रहना चाहिए। और उसको मैं एक छोटी सी चीज से और जस्टिफाई करूंगा। पर्शियन गल्फ में ईरान का हक और अधिकार नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। एक सवाल मैं उठाता हूं, पिछले 2 साल के अंदर भारतीय जो हमारी मर्चेंट शिप थी, 28 शिप्स को IRGC उन पे चढ़ी थी, और हमारे 778 सेलर्स या सी फेयरर्स हैं, उनको पकड़ा था। और लास्ट में जो आखिरी शिप पकड़ी गई थी जनवरी में, उसमें से 16 को पकड़ के आज छोड़ा था। 8 ही निकले थे अभी तक फरवरी में। और दूसरा, हमारा जो वहां पर एम्बेसडर है, हमें कंसुलेट एक्सेस तक वो नहीं देते थे जब इनको बंदर अब्बास में रखा था। तो ईरान के पास कौन सा अधिकार है कि पर्शियन गल्फ के वो हकदार हो जाते हैं, क्योंकि उस पूरे पर्शियन गल्फ में बाकी GCC कंट्रीज का भी उतना ही अधिकार है और इराक का भी इतना अधिकार है। तो भारत के साथ तो उन्होंने इल ट्रीटमेंट किया हुआ है, और ये मैं आपको बिल्कुल ठीक है। अचल जी, आपकी राय इस पर? नहीं, मेरी राय मैंने पहले ही रख दी है। बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारा फॉरेन पॉलिसी के। अगर वाकई ही ईरान इस चीज़ के लिए एग्री हो गया कि हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो शिप्स हैं उनको आने देगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो ओवरऑल परसेप्शन पिछले 12 दिन में बनी है, वो ये है कि हमारा झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ है। मैं बिल्कुल खिलाफ इस बात के कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब थाई शिप जो कांडला पोर्ट की तरफ आ रहा है और उस पर ईरान हमला करता है, तो हम उसे डिप्लोर करते हैं, कोट अनकोट डिप्लोर करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से खामोशी है 165 स्कूली बच्चों के मारे जाने पे। तो लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल से वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ जो मैं रोज सुन रहा हूँ यहाँ। और फिर ये रेजोल्यूशन तो हमें सपोर्ट करना ही है, क्योंकि ईरान इस पर गलत कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि ईरान अगर अपने अटैक्स को सिर्फ अमेरिकन एसेट्स तक सीमित रखता तो जस्टिफाइड था। हॉर्मुज पे उसका कब्जा करना, इतनी निंदा नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी इस बात में दम है।
जनरल सिन्हा, वक्त की कमी है सर, इसलिए आपको टोक रही हूँ। जनरल सिन्हा, 165 बच्चों की अगर मिनाब में ईरान में मौत होती है इस अटैक में, तो उस पर चुप्पी कई लोगों को खल रही है, आप क्या कहेंगे? मुझे भी खल रही है, बहुत ज्यादा खल रही है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप स्कूल के बच्चों को मारे। हाँ, उसमें एक चीज था, उसको अमेरिका ने भी, इजराइल ने कहा था कि हमने नहीं किया है। उन्होंने एक लिया था ऑफ रैंप की, इन्होंने खुद मारा। तो क्लैरिटी नहीं है तो हो सकता है उसके पीछे छिप गए। आज दोनों एक क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने खुद किया है, और दुनिया कहती है, और ऐसा है कि शायद अमेरिका के ही जो टॉमहॉक मिसाइल है वहां पर हिट हुए। मगर इस क्लैरिटी के आने, और मुझे बहुत खल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हम पूरी तरह से निंदा करके किसने किया है, हम ये साइड तो जरूर कि ये जघन्य अपराध है जिसने भी किया है, ये तो कह ही सकते और कहना चाहिए, और डंके के चोट पे कहना चाहिए। जिस तरह से भारत आज, मैं इसको ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।